हजारों साल पहले विराज नामक शक्तिशाली साम्राज्य की गाथा अब तक सुनी जाती है। यह साम्राज्य अपनी बहादुरी और अद्वितीय योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध था। राजा अश्वराज के नेतृत्व में सेना ने कई युद्ध जीते, लेकिन एक नाम जो सबसे ज्यादा गूंजता था वह था अर्जुन। अर्जुन केवल एक साधारण सैनिक नहीं था, वह वीरता और साहस का प्रतीक था। लेकिन उसकी कहानी एक साधारण योद्धा की नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी और त्रासदीपूर्ण जीवन की थी। अर्जुन का प्रेम अधीरा नामक एक युवती से था। अधीरा केवल एक साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि उसका जन्म एक छिपे हुए राजवंश में हुआ था, जिसकी पहचान स्वयं उसे भी नहीं थी। दोनों का प्रेम अटूट था और अर्जुन अपनी हर लड़ाई में अधीरा के प्रेम से प्रेरित होता था। अधीरा अर्जुन को जीवन के कठिनतम पलों में भी हिम्मत देती थी। लेकिन अर्जुन के जीवन में एक गहरा रहस्य छिपा था। वह हर रात जंगल में जाता, परंतु कोई नहीं जानता था कि वह उस वीरान जंगल की ओर क्यों जाता था और वहां के प्राचीन खंडहरों के पास क्या खोजता रहता था। कहते हैं कि उन खंडहरों में एक रहस्यमय शक्ति छुपी हुई थी जो हजारों साल पुरानी थी। अर्जुन को उस शक्ति की तलाश थी, क्योंकि उसे एक प्राचीन भविष्यवाणी का पता था कि जो योद्धा उस शक्ति को पाएगा वह अजय हो जाएगा, लेकिन उसके दिल में अगर छल होगा तो वही शक्ति उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। वर्षों तक अर्जुन ने इस शक्ति की खोज की और एक रात अर्जुन ने उस शक्ति को खोज ही लिया। जब अर्जुन ने उस खंडहर के गुप्त दरवाजे को खोला तो उसके सामने एक अद्भुत दृश्य था। वहां एक विशाल मूर्ति थी और उसके चारों ओर लहराती हुई ऊर्जा थी। अर्जुन ने जैसे ही उस शक्ति को छूने की कोशिश की, उसे एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी। यह शक्ति तुम्हारी हो सकती है, परंतु इसकी एक कीमत है। जो इसे पाना चाहता है उसे अपने सबसे प्रिय व्यक्ति की आत्मा का बलिदान करना होगा। अर्जुन इस सत्य से जूझता रहा, लेकिन शक्ति की लालसा उसके मन की गहराई में बस चुकी थी। उसने अपने दिल के सबसे प्रिय व्यक्ति अधीरा की आत्मा का बलिदान करने का निश्चय किया। लेकिन अधीरा उसी खोए हुए राजवंश की अंतिम वारिस थी, जिस राजवंश की यह शक्ति थी। अर्जुन ने अपनी आंखों में आंसू और दिल में एक भारी बोझ लेकर अधीरा की आत्मा को उस शक्ति के लिए समर्पित कर दिया। शक्ति प्राप्त होने के बाद अर्जुन अपराजेय हो गया। उसकी वीरता और अदम्य साहस ने उसे एक महान योद्धा के रूप में स्थापित कर दिया। कुछ समय पश्चात राजा अश्वराज का निधन हो गया। राजा के निधन के बाद अर्जुन को विराट साम्राज्य का नया राजा चुना गया। समय बीता और अर्जुन की शक्ति और विजय की कहानियां चारों दिशाओं में फैल गईं। लेकिन धीरे धीरे अर्जुन की आंखों में लालच का बीज पनपने लगा। एक छोटे साम्राज्य की राजकुमारी जो सौंदर्य में अद्वितीय थी। अर्जुन को राजकुमारी के बारे में पता चला तो अर्जुन राजकुमारी को देखने के लिए उस साम्राज्य में भेष बदल कर गया। जब अर्जुन ने राजकुमारी को देखा तो स्तब्ध रह गया। ऐसा सौंदर्य अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखा था। वह राजकुमारी अर्जुन के लिए एक नया जुनून बन गई। उसका यौवन और आकर्षण अर्जुन को इस कदर मोहित कर गया कि उसने उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने का फैसला कर लिया। अर्जुन ने राजकुमारी के पिता को विवाह का प्रस्ताव भेजा, परंतु राजकुमारी के पिता ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यह बात अर्जुन के आत्मसम्मान को लग गई और अर्जुन ने युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध में अर्जुन ने छल से राजकुमारी के पिता की हत्या कर दी। वह अब उस योद्धा का सम्मान खो चुका था जो सच्चाई और नैतिकता के लिए लड़ता था। उसने अपने दुश्मन को धोखा देकर राजकुमारी को प्राप्त करने की कोशिश की, परंतु वह भूल गया था कि जो शक्ति उसने प्राप्त की थी वह केवल तब तक उसके पास थी जब तक वह सच्चाई और न्याय के मार्ग पर था। जैसे ही अर्जुन ने छल का सहारा लिया, वह प्राचीन शक्ति जाग उठी। उसी क्षण एक भयंकर गूंज सुनाई दी। तुमने अपनी आत्मा को खो दिया है अर्जुन। शक्ति ने उसे धोखा देने की सजा दी और उसकी आत्मा को निगल लिया। अर्जुन, जो कभी अजेय योद्धा था, वहीं युद्ध भूमि पर धराशायी हो गया। अर्जुन का अंत त्रासद था और उसके लालच और धोखे ने उसे वहीं पहुंचाया जहां से वह कभी लौट नहीं सका। उसकी प्रेम कहानी, उसकी विजय और उसकी हार सब एक अद्भुत रहस्य बनकर इतिहास में खो गए। आज भी लोग कहते हैं कि उन खंडहरों के पास से गुजरने वाले योद्धाओं को एक आवाज सुनाई देती है, एक योद्धा जो अपनी खोई हुई आत्मा और प्रेम को पुकार रहा है। वह अर्जुन की गाथा है जो चेतावनी देती है कि लालच और छल कभी किसी को स्थायी शक्ति नहीं दे सकते। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और इसी प्रकार की नई नई कहानियां सुनने के लिए
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।